बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। एथनिक का ये शर्ट है, इसके स्लीव का डिज़ाइन था बहुत सिंपल सा, जो कि हम अमूमन बनाते भी हैं। जस्ट हम अपने जितनी फ़ोल्डिंग करनी होती है कफ़ की शेप की, अपना सिंपल कपड़ा स्लीव का बाहर का फ़ोल्ड किया और हम अपना डिज़ाइन बना लेते हैं। इसमें थोड़ा सा मेथड चेंज है और इसमें आप जितनी मर्ज़ी आप उसकी विड्थ रखें कफ़ की, माशाल्लाह से बड़ी ज़बरदस्त उसका ठहराव आएगा। और यहाँ मैं 3 इंच का रख रही हूँ और इंशाल्लाह थोड़ा सा चेंज है। 2 व्यू दूंगी आपको, एक तो बिल्कुल सेम कपड़े का, एक इसके साथ अलग से भी आपको दूंगी। अगर आपके पास कपड़ा स्लीव्स का इतना ज़्यादा है कि आप उसी में इसकी फोल्डिंग रखते हैं, तो सबसे पहले ये आप मेथड आपके साथ शेयर करूंगी कि आपके पास अगर लेंथ में कपड़ा ज़्यादा है स्लीव्स का, तो आपने सबसे पहले मार्क करना है अपनी, जितनी आपने अपना बाजू लेंथ में लंबा रखना है उसका मार्क कर लें। फिर उसके बाद जो मैं रख रही हूँ विड्थ, उसके हिसाब से आपने 8.5 इंच आपने एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, पहले आपने अपनी लंबाई रखनी है जितनी, उसमें आपने सिलाई का मार्जिन ऊपर से टॉप से रख के, फिर उसके बाद आपने 8.5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा रखना है। और ये वो कपड़ा जो कि स्लीव्स में ही होगा, जिसका उल्टा और सीधा नहीं होता है कपड़े का, यानी कि आप उसके फ्रंट और बैक का कोई फ़र्क नहीं है उसमें। आप ये आराम से अपना फ़ोल्डिंग का कपड़ा ऐड कर सकते हैं। 8.5 इंच में रख रही हूँ। और जो सबसे पहले आ रही है मेरी, यहाँ मैं देखिए जो एक्स्ट्रा कपड़ा 8.5 है उसमें सबसे पहले 3 इंच की क्रीज सेट होगी, फिर उसके बाद 3 इंच की, फिर उसके बाद 2 इंच की, और फिर होगी हमारी 1.25 इंच की, 1/2 इंच से थोड़ा सा 1 से 2 पॉइंट ज़्यादा, जो हमारी बारीक फोल्डिंग होगी। ठीक है, अब ये आपने पॉइंट याद रखने हैं। सबसे पहले स्लीव की लेंथ आ गई, फिर उसकी आपकी जो मेन ऊपर की टॉप फोल्डिंग 3 इंच की, फिर उसी की एक और 3 इंच की फोल्डिंग, फिर उसके बाद 2 इंच की, फिर उसके बाद आपकी 1.25 इंच की फोल्डिंग, और आपने उन सब की आपने क्रीज सेट कर देनी है इस तरीके से। जैसे ये आप देख रहे हैं मैंने सेट की हुई है, आपने भी इसी तरह से अपनी सारी लाइंस जो हैं, आप चाहें तो चॉक से लगा लें, लेकिन डस्ट वाला चॉक जो कि बहुत हल्का हल्का सा, यानी कि कपड़ा आप जब रब करें तो वो उतर जाए, या आप उसको इस तरीके के साथ अपनी सारी क्रीज सेट कर लें और साइड से आप हल्के हल्के से इन पे कट्स लगा दें, ताकि आप अगर आपकी प्रेस की क्रीज भी अगर कुछ हो तो वो आपको कट्स जो हैं वो आपको गाइड कर दें। यहाँ मेरी मुकम्मल मैंने ये फोल्डिंग का व्यू आपको दिखा रही हूँ, जो मेरा बाहर आना है स्लीव की तरह। अब वहाँ जो 3 इंच का फोल्डिंग का सबसे पहले मैंने सेट किया था, उससे नीचे मैंने 2 इंच, 1 इंच नीचे, यानी कि जो 2 इंच बच रहा है कपड़ा, 3 इंच की फोल्डिंग जो हमने मेन व्यू रखनी है उससे 1 इंच नीचे मैंने एक मार्क कर दी है लाइन। इस लाइन के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। ठीक है, फिर मैं दोबारा रिपीट कर देती हूँ कि 3 इंच का जो बाहर का हमारा फाइनल व्यू होगा, उसमें से 1 इंच आपने डाउन करके एक क्रीज लाइन जो है लगा दीजिएगा, उसी के ऊपर आपने सिलाई लगा देनी, जैसे कि मैं लगा रही हूँ। ये क्यों लग रही है, जब आप इसका फाइनल लुक देखेंगे ना तो फिर आपको मज़ा आएगा देखने का भी, और बना के पहनेंगे तो पहनने का भी इंशाल्लाह आएगा। अब ये देखें, अब आपका बाहर वाली साइड से कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही, लेकिन अब जो सिलाई हमने लगाई है उससे आपको देखिएगा उसका कपड़ा उसके साथ कैसे अटैच होता है। अब एक सिलाई जो हमने 1.25 इंच फोल्ड किया था, बिल्कुल बाजू का जो सिरा था स्टार्ट का, मैंने वहाँ पर भी हाफ बूट की सिलाई लगा दी है। ठीक है, यहाँ आप ये देख रहे हैं मैं हर चीज़ की चौड़ाई जो है वो एक एक बार आपके साथ दोबारा आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखें, ये है हमारी फाइनल क्रीज इस तरह, और जब हम इसको उल्टा करेंगे तो जो हमारी 2 इंच की है वो हमारी उसी लाइन पे आएगी जो कि हमने सिलाई लगाई थी फाइनल 3 इंच में से 1 इंच डाउन करके। अब इसी सिलाई में से आपने सुई को गुजारते हुए आपने तरपाई कर देनी है। एक तो तरीका ये हो गया कि आप तरपाई करके फिर आप अपने जो बाजू
हैं वो साइड से सिलाई करके बंद कर दें, जैसे कि ये मैंने किया। ठीक है, तरपाई कर ली। अब आप इसको साइड से आपने जितनी कलाई का मार्जिन रखना है वो मार्जिन रखें और सिलाई लगा दें, आपका स्लीव तैयार है। ठीक है, अगर आपने इसको यहाँ से इनविजिबल करना है, आप छुपाना चाहते हैं, तो फिर आपने तरपाई बाद में करनी है, हेमिंग बाद में कीजिएगा, पहले आप सिलाई लगा लें। और हर एक पॉइंट को बराबर आपने करना है, आपने सिलाई लगा लेनी है। फिर उसके बाद आपने अपनी सिलाई को जो है उसको आप थोड़ा सा ओपन कीजिएगा, यानी कि उसकी सेंटर से आप क्रीज जो है वो ओपन करके दोनों हिस्सों को आप डिवाइड कीजिएगा। और आराम से आप ये देखें, मैं अब यहाँ से फोल्ड करूँगी। ये देखें, ये मैंने सिलाई जो है जो क्रीज थी इसको ओपन कर दिया। अब ये देखें माशाल्लाह से इनविजिबल भी हो गया। अब हम इसकी तरपाई कर लेंगे, यानी कि जो पहले तरपाई के साथ आप करेंगे तो आप सिलाई कैसे लगाएंगे। अगर आपने उस सिलाई को छुपाना है, आप नहीं चाहते सिलाई का मार्जिन नज़र आए, तो आप इस तरह पहले आप सिलाई लगाएं, बाद में आप तरपाई कर लीजिएगा। ठीक है, और सिलाई में से ही आपने टांके उठाने हैं। आपकी सिलाई तरपाई का कोई भी टांका आपका बाहर वाले कपड़े में शो नहीं होना चाहिए, बाहर आपकी कोई भी सिलाई नज़र नहीं आनी चाहिए। अब यहाँ मैं आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। अब यहाँ जो हमारे बाजू का जो बिल्कुल सेंटर पॉइंट है, वहाँ हमने एक बटन रख के तो लगा देना है। बटन आप बिल्कुल टॉप से 2 पॉइंट नीचे रख के लगाइएगा। अब ये देखिए माशाल्लाह से हमारी बाही वाली साइड पे, यानी कि फ्रंट व्यू पे कोई सिलाई नज़र नहीं आ रही और माशाल्लाह से हमारा स्लीव तैयार है। अब अगर आपके पास लेंथ में कपड़ा नहीं है और उसमें आपके जोड़ आपको दूसरे कपड़े का आपको जोड़ ऐड करना पड़ रहा है, या आप ऑपोजिट कपड़े में उसको लाना चाहते हैं, तो फिर आप बिल्कुल इस तरह ही जैसे आप अपनी लेंथ में अपनी जितनी है स्लीव वो रखें, सिलाई का मार्जिन रखें। और आपने बाजू का कपड़ा सीधा रखना है, जो कपड़ा आप अटैच करेंगे तो उसका फ्रंट बैक का फ़र्क है, तो आपने वो भी सीधा रख के आपने सिलाई लगा देनी है। फिर आपने बिल्कुल उसकी वैसी जैसे मैंने पहले की सेट की थी। इस स्लीव में मैं 2.5 इंच की फ़ोल्डिंग रख रही हूँ, यानी कि मैं आपको ये भी बता रही हूँ, अगर आपने 3 से कम रखनी है, आपने 2.5 इंच का पहले आप उसकी एक रीसेट करें, फिर उससे नीचे आप 1 इंच का आप मार्क करके लाइन लगा लें। अब ये जो 1 इंच नीचे अगर आप आएंगे 2.5 इंच में से, तो आपके पास पीछे बचेगा 1.5 इंच, यानी कि 1.5। आपने 1.5 की जहाँ यानी कि जो सेकंड लाइन आ रही है, आपने वहाँ पे सिलाई लगा देनी है। मैंने यहाँ मशीन का काम नहीं आपको दिखा रही, सिर्फ सिलाई लगने के बाद आपको दिखा रही हूँ व्यू। अब ये देखिए माशाल्लाह से जब हमने सिलाई लगा दी है, तो हमारा जो फुल कपड़ा था वो भी मैं आपको दिखा रही हूँ। अब ये देखें, आपने इसको उल्टा रख के क्रीज सेट कर लीजिएगा और आप उसकी तरपाई कर लीजिएगा, जैसे कि हमने पहले वाले स्लीव के साथ किया था। माशाल्लाह से दोनों स्लीव्स रेडी हैं और मैं यहाँ आपको पहन के भी अपनी कलाई में दिखाती हूँ कि देखिए आप जब पहनेंगे ना, तो वो जो अंदर जो एक गुम सिलाई हुई थी उसकी वजह से इसको ऐसी सपोर्ट मिलेगी कि बाहर कोई सिलाई भी नहीं होगी और वो पहना हुआ भी अच्छा लगेगा। उम्मीद है आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा, अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।